हम एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, यानी उसके पास प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके पास क्या क्या एसेट्स है, कितने लोन्स है, ये सारी चीज़ें जब हम समझना चाहते हैं, हम इसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिवाइड करके उसके हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड। यानी हम 12 मंथ्स का टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि इस 12 मंथ्स के लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एक एक टाइम पर देखेंगे, फिर उसका अगला वाला टाइम डिफाइन हो गया। जिस तरह से हमारी ईयर्स चलते हैं ना, कैलेंडर ईयर्स, वैसे ही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हमारे पास अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर चलते हैं। बस इनकी इंडिया के अंदर शुरुआत की जाती है 1 अप्रैल से, और ये खत्म होता है अगले साल के 31 मार्च को। यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ हुआ है वो कौन सा है? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ये रहता है कि आप इसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने खर्चे, कितने उसके फायदे, कितना उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, ये सब उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही स्टडी करते हैं। इससे एक इफेक्टिव एनालिसिस भी हो पाता है। सो दैट्स द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।